दिया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, क्रियान्वयन उसका हो गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। इसमें हमको क्या कहना है? आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमको इसमें क्या देखना है, हमारा इसमें विषय कहाँ है। एक वक्फ बोर्ड नाम की संस्था है जिसको सरकार ने बनाया है, सरकार उसमें अमेंडमेंट करना चाहती है, ठीक है, सरकार ने ही बनाया, सरकार उसमें अमेंडमेंट करने का अधिकार रखती है। मुसलमानों से विषय जुड़ा हुआ है, इसमें अगर कुछ कहना है मुसलमान कहें, हम हिंदू धर्म गुरु होकर के इसमें क्या कह सकते हैं? ये मामला मुसलमानों और सरकार के बीच का है, इसमें हम कहाँ जुड़े हुए हैं कि हम कुछ बोलें? हम क्यों बोलें? और अगर हमको बोलने को आप कहते हो, हमने देखा कि जिस समय वक्फ बिल लाया जा रहा था उसमें उसी समय सौगाते मोदी पैकेट बांटा जा रहा था, कई करोड़। तो हम तो बोल चुके हैं कि ये भी सौगाते मोदी है, स्वीकार करो। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो आया, मुसलमान नेताओं के साथ वो बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल हम ऐसे ही थोड़े ले आए, 5-6 साल से अपनी कितनी सारी बैठकें हो चुकी हैं। मतलब मुसलमानों के साथ 5-6 वर्षों से इनकी जाने कितनी बैठकें हो चुकी हैं, तब जाकर के यह संशोधन बिल लाया गया। तो जब मुसलमानों से कई दौर की बैठकें आपकी हो चुकी हैं, इसका मतलब है कि ये केवल दिखावटी मामला है, नूरा कुश्ती है। इससे सरकार को क्या लाभ हुआ और हिंदू समाज को क्या लाभ हुआ और भारत देश को क्या लाभ हुआ आपके संशोधन से? कुछ तो अभी तक किसी ने निकाल करके बताया नहीं। इसलिए ये नूरा कुश्ती है, दिखावा है, इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं। 48 घंटे का समय दिया था आपके देश की सत्ता ने, 48 घंटे तो बीत गए, अभी तक तो सीमा हैदर नहीं वापस गई, जिसको सबसे बड़ा पाकिस्तानी आप लोग कहते हो। और कौन गया? ये हालत। सीमा हैदर तो विदा हो ही जाएगी। अरे बात है, ये प्रतीक है वो। ये कहा ना 48 घंटे, देखिए आप शब्द बोल देते हो, आप एक डेडलाइन दे दी 48 घंटे में सारे, तुम क्यों नहीं गए? नहीं पड़ना, पुलिस लग जाती, वो नहीं गया। हरिद्वार में कितने जिले में है, उनको चिन्हित कर लेती 5 घंटे में, 6वें घंटे में अखबार में छपवा देती कि इतने पाकिस्तानी। बात यह है कि अब तो ये स्पष्ट है कि कोई है जो भारत को चुनौती दे रहा है, कोई है पूछ पूछ करके कि हिंदू हो मार रहा है। इसका मतलब है कि कोई है जो हम हिंदुओं को चुनौती दे रहा है। इसलिए भारत देश को चुनौती है तो भारत देश के नेताओं को, हमारी सरकार को उस चुनौती को स्वीकार करके चुनौती देने वालों को सबक सिखाना चाहिए। जहाँ तक हम हिंदुओं का प्रश्न है, एक हिंदू धर्माचारी होने के नाते हम भी अपने हिंदू समाज के लिए चिंतित हैं। हम भी इस बारे में मंथन कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सके, क्योंकि जो सरकारें हैं वो तो कहीं ना कहीं असफल हो रही हैं। हिंदू होने के नाते हमको मार दिया जाता है, मारने वाला सैकड़ों किलोमीटर से चल के आता है, बड़े बड़े हथियार अपने साथ लिए रहता है, एक नहीं अनेक की संख्या होती है, बाहर आराम से आ जाता है, आराम से घटना करता है, 30-40 मिनट रुक करके लोगों को मारता है, पूछता है, ये करता है, वो करता है, और फिर आराम से चला जाता है। कहाँ से आया कहाँ चला गया पता ही नहीं है। तो ये जो घटना है इसने बता दिया है कि हर हिंदू को अपनी सुरक्षा के लिए अब स्वयं सचेष्ट होने की आवश्यकता है। इसलिए हिंदुओं को इस बारे में चिंतन करने की जरूरत है, और अगर आवश्यकता पड़े तो शस्त्र शास्त्र का अभ्यास भी करना चाहिए और धारण भी करना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अपनी रक्षा और अपनों की रक्षा वो कर सकें। नाम और धर्म पूछकर गोली मारी गई है। हाँ, तो वही तो स्पष्ट हो गया है कि ये हमारे विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। सबसे समस्या ये है कि जब हमारे घर में हमने चौकीदार रखा हुआ है और हम कहीं चले गए, हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है।
यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ, अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना ले तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं। तो ये जो बातें हैं ये समझ से बाहर हैं। हमारा ये कहना है कि घटना बहुत बड़ी हुई है, इससे बहुत सारी शिक्षा समझ लेने की आवश्यकता है, सबक लेने की आवश्यकता है। और सबसे पहले जिन लोगों से ये चूक हुई है उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है और उनको दंडित करने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर कोई बाहरी है तो उसके ऊपर भी प्रहार करना चाहिए। आप लोग पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहे हो, पता नहीं कौन सी जांच एजेंसी है आपकी कि आप लोग जांच कर लेते हो और तुरंत कह देते हो पाकिस्तान। पाकिस्तान की बॉर्डर से ये जो जगह है ना, सैकड़ों किलोमीटर दूर है। सैकड़ों किलोमीटर इतने बड़े बड़े हथियार लेकर के इतने सारे लोग कैसे चले आते हैं और फिर कैसे घटना करते हैं और कैसे चले जाते हैं, इसका जवाब आप लोगों में से कोई नहीं दे रहा है। सब लोग कह रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर ये करता तो इसका मतलब है कि वहां ना तो कोई पुलिस है, ना तो कोई होमगार्ड है, ना तो कोई मिलिट्री है, ना तो आपका कोई इंटेलिजेंस है, कुछ है ही नहीं है कि आराम से हाथ झुलाते आते हैं, आराम से घटना करते हैं, आराम से चले जाते हैं और आप देखते रहते हो कि ये पाकिस्तान से आए हैं। गजब। जब देखते रहते हो तो पता क्यों नहीं करते हो, वो करते क्यों नहीं? तो ये जो कह देना कि पाकिस्तान, हो सकता है पाकिस्तान, लेकिन अभी आपने कौन सी जांच की कि पाकिस्तान कह दे रहे हैं? हम नहीं जानते। और जब तक हम जांच करके निष्कर्ष रूप में कोई निर्णय ना हो तब तक किसी का भी नाम लेना हम उचित नहीं समझते। हम तो समझते हैं पहले अपने वाले को तो पकड़ो। किसने आंखें बंद कर रखी थी उनके आते समय? किसने आंखें बंद कर रखी थी उनके घटना करते समय? और किसने आंखें बंद कर रखी थी उनके जाते समय? क्यों नहीं देख पाया? उसके बारे में आप लोग चर्चा लेकिन नहीं करोगे, हम जानते हैं क्यों। क्योंकि यही हमारी नियति है कि जो असली दोषी है हमारे घर का, हम उसको पकड़ने की बात ही नहीं करेंगे और अपना पूरा पराक्रम हम दूसरों पर दिखाएंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और करेंगे भी कुछ नहीं। पुलवामा में अटैक हुआ था, जितने लोग यहाँ मारे गए उससे ज्यादा मारे गए थे और ये आम नागरिक थे और वो प्रशिक्षित हमारे मिलिट्री मैन थे। उनके ऊपर कितना हमने पैसा लगाया था, कितना उनको प्रशिक्षण दिया था, वो मारे गए। आज तक उसके बारे में कुछ हुआ? आपने एक दिन एयर स्ट्राइक कर दी और आप बहुत बड़े वीर बन गए। आपने क्यों उसी समय सबक लेकर के उसी समय ऐसा जवाब क्यों नहीं दिया कि लंबे समय तक इस तरह की वारदात करने के बारे में वो लोग सोच करके कांप जाएं? ये तो नहीं हो सका ना आपसे। सरकार ने जो निर्णय लिया है गुरुदेव, वो कैसे देखते हैं आप? हमने बता दिया, ये सब निर्णय केवल जनता के आक्रोश को तत्काल रूप से ठंडा करने के लिए हैं। इनका कोई भी भविष्य परिणाम निकल करके आने वाला दिखाई नहीं दे रहा। भाई सवाल ये है कि सामान खरीदने में तो आप स्वतंत्र हो ना। किससे हमको सामान खरीदना है ये क्रेता तय करता है, विक्रेता नहीं तय करता। वो तो बेचारा दुकान खोल के बैठा रहता है। तो आप तय कर लीजिए कि आपको किससे खरीदना है, क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति को अपना हक है
कि हम किससे सामान खरीदें, आप तय कर लीजिए। और ये अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है, इसमें कोई खराबी भी नहीं है। देखिए ये बात तो सच है कि जब जब इस तरह की घटना होती है तो उसमें इस्लाम के मानने वाले निकल करके आते हैं, मुसलमान निकल करके आते हैं। अब कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे भाई, आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो हर आतंकी मुसलमान क्यों हो रहा है? लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई आतंकी मुसलमान हो जाए, मान लो कोई हिंदू गड़बड़ काम कर दे, तो कम से कम हिंदू धर्माचार्य को खड़े होकर कहना पड़ेगा ना कि ये हमारा नहीं रहा अगर ऐसा काम करता है। लेकिन इतने सारे लोग अभी तक निकल करके आ गए जो इस तरह की घटना कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मुस्लिम धर्माचार्यों ने खड़े होकर के ये नहीं कहा कि ये हमारे नहीं हो सकते क्योंकि हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। ऐसा अभी तक किसी बड़े धर्माचार्य ने कहा? नहीं कहते हैं। वो अभी तो एक मौलवी हैं जो कुरान के आलिम माने जाते हैं, उनका वीडियो हम लोगों ने देखा। वो कह रहे हैं कि आपकी नज़र से ये घटना जो है क्रूर हो सकती है, गलत हो सकती है, इस्लाम की नज़र से तो ये बहुत बड़ा अच्छा पुण्य कार्य है क्योंकि उन्होंने काफिरों को मार दिया। तो जब इस्लाम इस तरह की शिक्षा दे रहा है, इस तरह की शिक्षा देने वाले धर्म को हम क्यों अपने देश में प्रमोट कर रहे हैं? जो हमको मारने की शिक्षा दे रहा है हम उसको कह रहे हैं कि स्वागत है। ये कैसा हमारा व्यवहार है? और अगर हमको मारने की जिसने शपथ ले रखी है, जिसके धर्म में ये बात कही गई है कि उसको देखो तो मार दो, उसको हम अपने देश में रहने दे रहे हैं और उसके बारे में अच्छा व्यवहार रख रहे हैं, तो उसका फल कौन भोगेगा? हम ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए हमको इस बारे में सचेत रहना पड़ेगा। या तो इस्लाम के लोग वो जो उनके धर्म की बात है उसको खारिज करें कि नहीं, हम इसको हटा रहे हैं अपने धर्म ग्रंथ से, ताकि हमारे इस्लाम से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस तरह की पंक्ति को पढ़ करके इस तरह की घटना कभी ना करे, तब तो ठीक है। अन्यथा जब तक उनके धर्म ग्रंथ में इस तरह की बात लिखी हुई है और उसको पढ़ाया लिखाया जा रहा है, उनके बच्चों को सिखाया समझाया जा रहा है, तब तक हम उनको कैसे अपने साथ रहने देना चाहते हैं और कैसे उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, इस बारे में विचार करना पड़ेगा। ये लंबा नहीं चल सकता है। आप ऊपर ऊपर से कहते रहो भाई भाई, वो कह रहा है मौलवी कि आप भाई भाई कहते रहिए, हमारे यहाँ इस्लाम नहीं इसकी इजाजत। इस्लाम में इस्लाम को अपनाया है जिसने, वही भाई है, दूसरा भाई नहीं हो सकता। हम क्यों उनको जबरदस्ती अपना भाई कह रहे हैं जब वो हमको मारने के लिए अपने धर्म ग्रंथ में पंक्ति पढ़ करके बैठे हुए हैं?